हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। बाकी हमारा जो है मैथमेटिक्स चल रहा है 11th क्लास का एनसीईआरटी और चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और आज जो है एक्सरसाइज 3.3 बताई जा रही है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.2 कर ली थी और लास्ट पीरियड में मैंने सारे फॉर्मूले समझाए थे आपको कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले क्या हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। तो हमें सारे फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए, तभी जाके एक्सरसाइज होगी, वरना एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होगी। तो जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाएं। 11th एनसीईआरटी मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे पहले इसके पहले वाले वीडियो देख लीजिए, तब जाके फिर आपको कंफर्ट आ जाएगा और आप आराम से इस चैप्टर को समझ पाएंगे, इस पीरियड को समझ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिख प्रूव करना है और ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है और पाई की जगह क्या रख दिया है, 180 रख दिया, आप देख रहे हो। अब इसे आगे सोल्व करते हैं। तो साइन स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड कर दो, ये आ गया है 30। फिर है कोस स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड कर दो, ये आ गया है 60। और टेन स्क्वायर, ये आ गया है 45। इनकी वैल्यू ही रखिएगा। जब इसके पहले पीरियड हुए थे तो मैंने आपको सब समझाया था कि वैल्यूज कैसे आती हैं, टेबल कैसे बनता है, क्वाड्रेंट का क्या फंक्शंस है, कौन से फंक्शन क्वाड्रेंट में चेंज होते हैं, कौन से नहीं होते। लेकिन अब इस चैप्टर का एंड आ रहा है तो ये सारी वैल्यूज हमें याद ही होनी चाहिए, ताकि हम अपने काम में स्पीड निकाल सके और एक्यूरेसी निकाल सके। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। कोस 60, अब कोस 60 चाहिए हमें, तो जो कोस 60 होगा वो साइन 30 ही होगा। तो साइन 30 हो गया 1/2। tan 45 होता है 1। उसके बाद ये हो गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या आ गया है 4। 1 + 1 -4, ये आ गया है माइनस के 2/4 और ये आ गया है माइनस के 1/2, जो आ गई है हमारी राइट हैंड साइड, ये आ गई। तो ये क्वेश्चन जो है प्रूव हो गया है। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड से लेके चलनी है, वैल्यू पुट करनी है और राइट हैंड साइड आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके यहाँ पे 4 क्वेश्चन दे रखे हैं जो हमें प्रूव करने हैं। तो फर्स्ट मैंने कर दिया है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इन चारों में, बाकी चारों एक जैसे ही हैं। एक लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन, समझिएगा। 4 है 2 sin स्क्वायर 3π/4। 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 इजिकल टू में दे रखा है 10। ये है हमारा क्वेश्चन। 2 sin स्क्वायर 3π/4, एक बार चेक कर लेता हूँ। 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 और प्रूव करके क्या लाना, हमें 10 लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी हमारी। वैल्यू रखनी शुरू करो। 2 sin स्क्वायर 3 × 180/4, पाई की जगह 180 रख रहे हैं, प्लस 2 cos स्क्वायर 180/4, यहाँ जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ थर्ड टर्म। 2 sec स्क्वायर और पाई की जगह 180/3, ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद कटिंग करते हैं, तो हो गया 2 sin स्क्वायर 45 की मल्टीप्लाई कर दो 3 में, हो गया 135 प्लस 2 cos स्क्वायर, इसे काटो 45 आ गया, 2 cos स्क्वायर 45, इसे काट दो, ये आ गया 60। तो हो गया बच्चों 2 sec स्क्वायर 60। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रखिए। अब आप देख रहे हैं 135 आ गया, तो 135 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। डायरेक्ट याद भी हो सकती है, बाकी निकाल के देख लेते हैं। अभी यहाँ निकाल देता हूँ। हमें साइन 135 की वैल्यू निकालनी है, तो वही वो जो क्वाड्रेंट सिखाया था आपको वही सब होने वाला है। क्या लिखेंगे इसे, साइन 90 + 45 लिखेंगे। उसके बाद जब ये 90 में कुछ प्लस हो रहा है तो कहाँ पहुंच गए आप, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। ठीक है, कहाँ पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से प्लस के होते हैं, याद करके बताइए। तो वो होते हैं साइन और कोसेक, और ये भी साइन ही है इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये आ गया साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2।
तो इस तरह से साइन 135 की वैल्यू आ गई है 1/√2। तो 2 ऐसे ही 1/√2 का क्या हो गया है, स्क्वायर हो गया है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। 2 cos 45 भी 1/√2 ही होता है, ये हो गया। उसके बाद sec 60, जो sec 60 होगा वो cos 60 का उल्टा होगा। अब cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है आपका 1/2। ठीक, तो 1/2 का उल्टा क्या हो गया, 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। अब ये सोल्व करते हैं, तो हो गया 2, इसका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1, इसका क्या हो गया 2, फिर 1, इसका क्या हो गया 2, और 2 2 जा 4, 2 जा क्या हो गया 8, इससे ये कैंसिल, इससे कैंसिल, ऐड कर दो, और ये क्या आ गया बच्चों 10, जो हमारी है राइट हैंड साइड। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया है प्रूव। लेफ्ट इसे लिख सकते हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कॉपी करिए, फिर आगे ट्राई करते हैं। तो बच्चों ये 4 क्वेश्चन थे, जिसमें मैंने 2 कर दिए हैं, 2 भी ऐसे ही हैं, वो आप अपना आप ट्राई करना, मैं आगे चल रहा हूँ। और अगर आपके फार्मूले याद हैं, सब चीजें याद है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होनी, बहुत ही इजी चैप्टर बन जाएगा आपको। और जैसे जैसे आपको पढ़ाया गया है, अगर आपने सीरियसली उन सब चीजों को पढ़ा है तो। चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या है देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 की वैल्यू पूछ रहे हैं, यही फर्स्ट पार्ट है। तो कैसे करेंगे, करते हैं स्टार्ट। साइन 75 को लिख लीजिए आप 45 + 30 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, उसके बाद अब फार्मूले का आना है कि साइन a + b का फार्मूला है, तो पहले फार्मूला लिखते हैं। साइन a + b का फार्मूला क्या है, वो है साइन a cos b + cos a साइन b। इससे पहले वाले पीरियड में मैं भी बता रहा था कि मैंने सारे फार्मूले आपको समझाया लिख लिख के, तो उन्हीं में से एक फार्मूला है, तो इसे अप्लाई कर दो। ये a है और ये b है, तो जब आप इसे एक्सपेंड करोगे तो साइन a यानी कि साइन 45, कोस b यानी कि कोस 30, प्लस कोस a कोस 45, और साइन b यानी कि साइन 30। तो साइन 45 क्या होता है 1/√2। कोस 30 क्या होगा, तो कोस 30 वो होगा जो साइन 60 होगा, यानी कि √3/2। कोस 45 1/√2 और साइन 30 1/2। ये हो गया है √3/2√2, ये हो गया 1/2√2। इनका एलसीएम ले लो, 2√2 आ गया है, ऊपर आ गया है √3 + 1, और ये आ गया है हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हम साइन 75 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉपी करते रहो, समझते रहो ध्यान से। इसका सेकंड पार्ट है, उसका मैं हिंट दे रहा हूं, बाकी आप अपने आप कर लेना। सेकंड पार्ट में दे रखा है tan 15 की वैल्यू निकालिए। तो tan 15 को कैसे लिख लेंगे, tan 45 - 30 लिख सकते हैं, क्योंकि 45 में जब 30 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो लगेगा tan a - b का फार्मूला। अब tan a - b का फार्मूला क्या होता है बच्चों, वो होता है tan a - tan b अपॉन 1 + tan a × tan b। तो ये a बन गया है, ये b बन गया है, ऐसे वैल्यू रख के और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको सारे फार्मूले याद होने चाहिए। अगर मान लिया अभी भी आपके साथ ऐसा हो रहा है कि कोई फार्मूला आता है आप पीछे से नोट कर लेते हो किताब में से देख के, तो आप समझ लो कि आपकी तैयारी अच्छी से हुई नहीं है, उसमें प्रॉब्लम है। और जब आप एग्जाम रूम में बैठोगे तो फार्मूले याद नहीं आएंगे आपको। तो एक्सरसाइज करने से पहले सारे फार्मूले आप लिख लिख के याद करो, तो फिर ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये आप अपना आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 है cos π/4 - x
इंटू कोस पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स। ये मिटो देता हूं ये। एक्सरसाइज चल रही है आपकी 3.3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 11 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। ठीक, तो साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स दे रखा था, फिर दे रखा है साइन पाई बाय 4 माइनस वाई। उसके बाद राइट हैंड साइड दे रखी है साइन एक्स प्लस वाई। ये दे रखा है आपको क्वेश्चन, और प्रूव भी करने हैं ये भी, तो वही लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे। तो यहां से यहां तक ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो अभी कौन सा फॉर्मूला हो रहा है देखो, कोस ए कोस बी लिख लेते हैं पहले। क्या है, यह है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। अब याद करके देखो आप कि किसका फॉर्मूला है, जल्दी बताइए या जल्दी लिख लीजिए। पहले आपका ही नंबर है लिखने का, फटाफट लिखो। लिख लिया? क्या लिखा? ये फॉर्मूला है आपका कोस ए प्लस बी का। जब आपको याद कराए थे तो बताए थे शुरू में दो टर्म कोस की हैं, बाद में दोनों टर्म साइन की हैं, तो ये फॉर्मूले होते हैं कोस के। और अगर यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, साइन आ जाते हैं अपोजिट। तो ये साइड तो हमें दे रखी थी, तो इसके इक्वल ये आ गया, इसमें वैल्यू रख दीजिए। कोस ए कितना है, ये है, यानी कि पाई बाय 4 माइनस एक्स। फिर बी कितना है, ये है, डेट मीन्स पाई बाय 4 माइनस वाई। चलिए आगे, कोस ऐसे ही पाई बाय 4 और पाई बाय 4 ऐड कर लो, एक साथ लिख लो पहले इन्हें, और माइनस एक्स प्लस वाई एक साथ लिख लो। इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया है बाहर, तो दोनों क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब इनका एलसीएम लो, क्या आ गया, 4, और पाई कितना हो गया, 2 पाई। इसे ऐसे लिखो, ये काट दो, 2 2 जा 4, क्या हो गया, कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई। यहां तक आ गए। अब इसमें पाई बाय 2 का मतलब कितना होता है बच्चों, 90, तो फिर क्वाड्रेंट लगेगा। फिर देखो क्वाड्रेंट क्या है, 90 की ये लाइन होती है। जब 90 में से कुछ माइनस हो रहा है तो कहाँ गए आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। अगर 90 में कुछ प्लस होता तो आप कहाँ आते, सेकंड क्वाड्रेंट में आते, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। और 90 के साथ जो है फंक्शन हो जाता है चेंज, 90 के साथ फंक्शन हो जाता है चेंज। तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। एक बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो क्या आ गया है, साइन एक्स प्लस वाई, और यही हमारी राइट हैंड साइड, और ये हो गया बच्चों हमारा प्रूफ। ठीक है, करिए कॉपी। भाई कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप मैसेज कीजिएगा। ये था आपका 6 क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। 7 में क्या लिखा हुआ है, 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10x
अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। ये दे रखा है आपको क्वेश्चन, प्रूव ही करना है तो हमेशा की तरह लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, tan a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो मैं डायरेक्ट एक्सपेंड कर रहा हूँ इसे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये आ गया ऊपर वाले की तरफ से। अब आ जाओ नीचे वाला, ये है tan a माइनस b। तो क्या फॉर्मूला होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये मैंने फॉर्मूले एक्सपेंड कर दिए हैं। अब ये जो पाई बाई 4 लिखा हुआ है, पाई बाई 4 का मतलब क्या हो गया, 180 अपॉन 4 यानी कि 45 आ गया। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ऊपर आ गया है 1 प्लस tan x, नीचे आ गया है 1 माइनस tan x, फिर नीचे आओ 1 प्लस tan x। ये चीज़ें डायरेक्ट भी हो सकती हैं, पर अभी 11th क्लास में पढ़ा रहा हूँ मैं तो सब चीज़ लिख के दिखा रहा हूँ। कॉम्पिटिशन में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इतना टाइम नहीं लगने वाला। फिर तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या है 1 माइनस tan x है और नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan x। उसके बाद उल्टा हो जाएगा, ये उल्टे से मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी। तो ये क्या हो गया 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर और इसकी इसमें हो जाएगी तो 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर है तो इसका आप होल स्क्वायर लिख सकते हो, यानी कि 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। और ये आ गई है हमारी बच्चों राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन हो गया है प्रूव। ठीक है, करेगा कॉपी। फॉर्मूले सब याद रखो, याद है तो अच्छी बात है और याद नहीं है तो लिख लिख के उन्हें याद करो, तभी कमांड आएगी चैप्टर में। बार बार बता रहा हूं मैं आपको। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आप अपना आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 मैं कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 8 अगर आपको अलग सा लग रहा हो, अलग है नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 एक जैसे ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 समझ लो, 8 अपना आप हो जाएगा। अलग नहीं है, वही क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज करना है। अगर आपको क्वाड्रेंट रूल अच्छी तरह से समझ में आ गया तो कुछ भी नया नहीं है। बाकी देखते हैं क्या है। क्वेश्चन लिख रहा है कोस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, कोस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स। उसके बाद है कोस 2 पाई प्लस एक्स। उसके बाद ये रब कर देता हूं, पहले उतार लिया होगा आपने। कोस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, कोस 2 पाई प्लस एक्स। उसके बाद है बच्चों कोट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कोट 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। ये है हमारा क्वेश्चन। प्रूव करना है तो वही लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, चल दिए। अब क्या करता हूं मैं, पहले इन सबकी अलग अलग वैल्यू निकाल लूं साइड में, है ना, ताकि आपको दिक्कत ना आए। पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। कोस 3 पाई का मतलब क्या हो गया 180 अपॉन 2 प्लस एक्स। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं पहले, फिर वैल्यू इधर निकाल लूंगा, उसके फिर वहां पे इक्वेशन में रख दूंगा। तो करते हैं कटिंग। 2 से कट गया, क्या आ गया 90। तो ये आ गया कोस 270 प्लस एक्स हो गया है। क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ने वाली है। ये बन गया आपका क्वाड्रेंट। 270 की लाइन कहाँ पे होती है, ये होती है। तो 270 में जब कुछ प्लस कर रहे हैं तो कहाँ आ गए आप, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। तो पहली बात तो ये है कि जो 270 है, 270 के साथ फंक्शन चेंज होता है।
90 और 270 के साथ फंक्शन चेंज होता है, 180 और 360 के साथ फंक्शन चेंज नहीं होता। ये सब बात बताई जा चुकी है पहले। तो कोस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। एक्स ऐसे लिख लिया हमने, इतनी बात हो गई। अब देखेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस क्वाड्रेंट में जो फोर्थ क्वाड्रेंट है कौन कौन से होते हैं पॉजिटिव? ये होते हैं सेक और कोस, सेक और कोस, और ये कोस ही है। इसे नहीं देखते, जो हमारा ये है इसे देखते हैं। तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई, क्या आ गई बच्चों? साइन एक्स आ गई। तो इसके लिए मैंने लिख दिया है साइन एक्स। ऐसे वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये आपका रफ नहीं है, ये भी सब फेयर ही है, बस साइड में करके दिखा रखा है आपने। तो कोस 2 पाई प्लस एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो कोस 180 दूनी 360 प्लस एक्स हो गया आपका ये। अब 360 के साथ फंक्शन चेंज नहीं होता, तो ये आ गया है कोस एक्स। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है? 360 होता है ये, और इसमें हो रहा है कुछ प्लस, तो कहाँ गए आप? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो इसकी जगह आ गया है कोस एक्स। ठीक, आगे चलिए। अब ये है, इसे यहां निकाल लेता हूं। यहां पे कोट 3 पाई बाई 2, पाई की वैल्यू क्या है? 180/2 माइनस एक्स, इसे निकाल रहे हैं। तो कोट ये कट गया, ये आ गया 90, ये आ गया 270 माइनस एक्स। उसके बाद 270 के साथ हो जाएगा चेंज, तो कोट किस में हो जाता है? 10 में। अब 270 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो 270 में जो कुछ माइनस होगा तो कहाँ गए आप? ये आ गए हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे। और यहाँ पे होते हैं 10 और कोट प्लस के, और ये भी कोट है, इसलिए पॉजिटिव आ गया। तो इसका आ गया बच्चों क्या? 10x, प्लस का साइन ये आ गया। अब इसकी वैल्यू निकाल लो। कोट 2 पाई प्लस एक्स की वैल्यू निकालो, तो हो गया कोट 360 प्लस एक्स। 360 के साथ चेंज नहीं होगा, ये आ गया कोट एक्स। 360 में कुछ प्लस हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये आ गया कोट एक्स। तो इस तरह से हमने सबकी वैल्यू निकाल के यहाँ रख दी। क्वेश्चन हमारा ये चल रहा है। आप क्या करेंगे? ये जो साइन एक्स है और जो कोस एक्स है ये तो ऐसे रहने दो, और ये जो ब्रैकेट है इन्हें भी साइन कोस में चेंज कर लो। तो tan x का फॉर्मूला क्या होता है? साइन एक्स बटे कोस एक्स, और कोट एक्स का कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक, ये मैं लाइन खींच दूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद ये साइन एक्स और कोस एक्स तो ऐसे रहने दो, इनके एलसीएम लो। तो जब एलसीएम लोगे तो ये आ गया कोस एक्स भी आ गया और साइन एक्स भी आ गया। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर एक्स। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1। तो ये आ गया 1, और इन दोनों से दोनों कट गए। इस तरह से हमारा आंसर आ गया बच्चों 1, जो हमारी क्या है? राइट हैंड साइड। और ये क्वेश्चन हो गया हमारा प्रूव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका? 9 था। ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 8 है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसे आप कीजिएगा। चलिए कॉपी करिए इसे, फिर आया करते हैं। बाकी ये सारे प्रूव करने वाले क्वेश्चन हैं, कुछ अलग नहीं है। कॉपी करो फटाफट। चलिए जी आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। फॉर्मूला बन रहा है सीधा सीधा साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो सीधा सीधा किसका फॉर्मूला हो जाएगा? कोस ए माइनस बी का, और एक लाइन में लगाते ही आंसर आ जाएगा। तो अपना आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसे ही है, अपना आप कर लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यह है डिफरेंट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू में दे रखा है साइन 2x साइन 10x। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है और प्रूव भी करने हैं सारे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये, तो अभी एक नया फार्मूला आ रहा है और ये फार्मूला हमने रिवीजन करा था उसमें भी नहीं था, ये नया फार्मूला है। तो ध्यान से सुनना क्या फार्मूला, पहले फार्मूला लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर ये आ जाए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, ध्यान से देख लो इस फार्मूले को। प्रूव भी कर सकते हैं इन फार्मूलों को, लेकिन प्रूव करना कोई काम नहीं है हमारा, हमें तो क्वेश्चन करने हैं। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इसी फॉर्मेट में है। जो ए है हमारा वो तो है 6x और जो बी है वो है हमारा 4x। तो इसमें इधर रख रहा हूँ मैं राइट हैंड साइड में, मतलब ये साइड तो हमारे पास है ना, तो फिर इसमें तो रखूंगा मैं यहाँ पे। तो साइन ए प्लस बी दैट मीन्स 6x प्लस 4x और साइन ए माइनस बी यानी कि 6x माइनस 4x। तो ये हो गया है साइन, ऐड कर दो 10x और ये हो गया माइनस कर दो 2x। तो ये आ गया भाई, ऊपर उल्टे लिखे हुए हैं, बात एक ही है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो आप a इंटू बी बोल लो या b इंटू ए बोल लो, वो एक ही बात होगी। ये आपकी राइट हैंड साइड आ चुकी है बस, और ये प्रूव हो चुका है। बस ये फॉर्मूला ही आपको बस याद करना था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। है तो ये भी ऐसे ही, पर आपको परेशान करेगा शायद ये, तो इसे भी कर लेते हैं। यह है कोस स्क्वायर 2x, कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 8x। ये क्वेश्चन दे रखा है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। अब ये कोस स्क्वायर है माइनस कोस स्क्वायर बी की फॉर्म में आ रहा है, तो फॉर्मूला तो इसका भी है, लेकिन हम उसे क्यों करें। हम अगर कोस स्क्वायर को इसी फॉर्म में चेंज कर लें तो फिर इसी फॉर्मूले से काम चल जाएगा हमारा। करके देखते हैं। कोस स्क्वायर 2x को क्या लिख सकता हूं मैं, तो लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। क्यों, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, चलिए ऐसे यहाँ पे लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया 6x। सोल्व करते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 6x। उसके बाद प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, ये पॉजिटिव नंबर है, इसे पहले लिख लो साइन स्क्वायर 6x और अब इसे लिख लो साइन स्क्वायर 2x। बन गया नहीं बन गया ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन गया। तो इसी फॉर्मूले से काम हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, फिर ये फॉर्मूला, फिर ये वैल्यू, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अलग से इस क्वेश्चन को करने की कोई जरूरत नहीं है। कोस स्क्वायर को आप साइन स्क्वायर में चेंज कर लो और फिर यही फॉर्मूला अप्लाई कर दो। बेवजह दो फॉर्मूले क्यों याद करे जाएं जब हमारा काम एक ही फॉर्मूले से हो रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। कॉपी करिए इसे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। जो डिफरेंट है, इंपोर्टेंट है, सारे करा दूंगा मैं आपको। यह है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू में क्या दे रखा है 4 कोस स्क्वायर x साइन 4x। ये है हमारा क्वेश्चन। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं।
अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो 3 टर्म है, 1 2 3, लेकिन जो एक जैसी हैं वो ये हैं, पहली और तीसरी। क्यों? ये भी साइन है, ये भी साइन है, लेकिन ये 2 साइन है, तो ये है अलग मामला। ठीक है, तो पहले इन दोनों को एक साथ लिख लो, यानी कि साइन 2x प्लस साइन 6x, और जो बीच वाली टर्म थी वो लिख लो अलग। एक बात, उसके बाद अब इसमें आप फॉर्मूला लगाओ किसका, साइन सी प्लस साइन डी का। क्या होता है, मैं यहां लिख लेता हूं, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी बोल लो या साइन एक्स प्लस साइन वाई बोल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी बुक में दे रखा है ये साइन एक्स प्लस साइन वाई। कभी आप उसे सोचो कि भाई ये क्या हो गया, सी और डी। वो किसी बुक में सी और डी होता है, किसी बुक में एक्स वाई होता है। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। एक्स वाई में लिखना है तो एक्स वाई लिखना, एक्स प्लस वाई बाई 2, एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब ये हो गया आपका सी और ये हो गया आपका डी, इन दोनों फॉर्मूले लगा दो पहले। तो ये हो गया 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कोस सी माइनस डी अपॉन 2 प्लस 2 साइन 4x। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 2 साइन 6 और 2 कितने हो गए 8, 8 को 2 से डिवाइड कर लो, क्या हो गया 4x। उसके बाद कोस 6 में से 2 गया माइनस का 4, और जब 2 से डिवाइड करोगे ये आ गया माइनस का 2x प्लस 2 साइन 4x, ऐसे लिखा हमने। चलिए आगे। अब कोस के साथ अगर माइनस आता है तो ये हमारा फॉर्मूला था कोस माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है कोस थीटा। मैं लिखता हूं फिर दोबारा से, कोस माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है कोस थीटा, यानी कि कोस के साथ माइनस हट जाता है। तो हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया, आ गया 2 साइन 4x, ये माइनस हट गया, यानी कि कोस 2x प्लस 2 साइन 4x, यहाँ तक आ गई। उसके बाद 2 साइन 4x ले लो कॉमन, तो यहाँ क्या बचा कोस 2x और यहाँ क्या बचा 1, यहाँ तक आ गए। ठीक, अब क्या करेंगे, पहले यहाँ तक कॉपी करो इसे पहले। अब साइन 4x तो आ गया ना हमारा, अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे और जब जाके आंसर आएगा फिर उतारो से, यहाँ तक उतारो फटाफट। मैं तो अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। ये रब कर दो इतना में, ये फॉर्मूला छोड़। हो गया होगा। चलिए अब क्या करने वाले हैं, 2 साइन 4x ऐसे लिखिए, फॉर्मूले है ट्रिग्नोमेट्री में। अब ये cos 2x आ गया, cos 2x के 4 फॉर्मूले समझाए थे मैंने आपको। ठीक है, तो यहाँ कौन सा लगेगा, यहाँ लगेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये प्लस 1 तो ऐसे लिखा है मैंने, इसका फॉर्मूला ये है। 4 फॉर्मूले हैं, रिकॉल करा दूं। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये चारों फॉर्मूले cos 2x के हैं। अब यहाँ यही क्यों लगा है, हमें हर सूरत में 1 से 1 काटना होता है। अगर ये प्लस का 1 है तो यहाँ माइनस का 1 होना चाहिए, या तो ऐसे समझ लो, या समझ लो कि अगर यहाँ प्लस है तो कोस वाला लगाओ और यहाँ माइनस हो तो साइन वाला लगाओ। ये 1 से 1 अपना आप कट जाएगा, ये कट गया 1 से 1, और क्या बचा, ये बचा आपका 2 2 जा 4 कोस स्क्वायर एक्स साइन 4x, और ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड, ये आ गया है आंसर। तो बच्चों का यही है, ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत यही होती है कि फॉर्मूले याद नहीं होते। जिसके फॉर्मूले याद हैं उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री कुछ है ही नहीं, मजाक है। तो फॉर्मूले ध्यान से करो, ठीक है, उतार लिया होगा। चलिए आगे करते हैं। ये हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ है, 14। 15 सेम क्वेश्चन है, अपना आप कर लेना। अब तो सारे क्वेश्चन सेम ही है, बाकी जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें 1 2 कर देता हूं मैं आपको।
पहले 15 ही कर लेते हैं, कोई 15 में मुझे लगता है प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें राइट हैंड साइड बनानी पड़ेगी, वो फिर आप पे बनेगी नहीं शायद, तो दिक्कत हो सकती है आपको। चलिए 15 देखते हैं। है सारे एक जैसे ही है, सब में भी यही फॉर्मूले लगने हैं, जो 4 फॉर्मूले होते हैं ना, साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई, कोस एक्स प्लस कोस वाई, कोस एक्स माइनस कोस वाई, ये लगेंगे सब में। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये है आपका कोट 4x साइन 5x प्लस साइन 3x, उसके बाद है इज इक्वल टू में कोट x साइन 5x माइनस साइन 3x। तो क्वेश्चन तो यही है, बाकी लेफ्ट हैंड साइड भी ऐसी है, राइट हैंड साइड भी ऐसी है, तो लेफ्ट हैंड साइड से सीधा राइट हैंड साइड नहीं आएगी, उसमें कुछ कलाकारी करनी पड़ सकती है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो पहले तो अपना लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें, देखते हैं क्या होगा। कोट 4x का फॉर्मूला क्या हो गया, कोस 4x अपॉन साइन 4x। ये क्यों करा, क्योंकि ये साइन में था तो ये भी साइन कोस में कर लूँ एक बार। अब ये साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लग रहा है, ये c है ये d है, अब मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ फॉर्मूला, बोल रहा हूँ 2 साइन c प्लस d बाई 2 कोस c माइनस d बाई 2। तो ये हो गया है कोस 4x अपॉन साइन 4x, ये ऐसे रहा, इंटू में 2 साइन 5 और 3 8, 8 को 2 से भाग दे तो क्या आ गया 4x, और कोस 5 में 3 गए 2, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया x। साइन 4x से साइन 4x कट गया, तो जो बचा वो लिख लेते हैं, बच गया 2 कोस x लिख लिया पहले, फिर लिख लिया कोस 4x। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि सीधी राइट हैंड साइड नहीं आएगी, उसमें कुछ कलाकारी करनी पड़ेगी। अब हमारी आ रही है ये साइड, लाना है हमें इसे, तो कलाकारी तो है ही जरूरत। अब आप यहाँ देखो ये कोट x है, तो कोट x का फॉर्मूला क्या होता है, कोस x बटे साइन x होता है फॉर्मूला, और ये है कोस x, तो इससे पता चल रहा है कि इसमें साइन x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो ऊपर नीचे साइन x से अपने पास से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो उससे फायदा क्या हुआ, ये जो कोस अपॉन साइन हो जाएगा ये हो गया आपका कोट x, तो इसमें लिख दिया मैंने कोट x, और जो बच गया 2 कोस 4x और क्या बच गया साइन x। अब आगे यहाँ तक चलिए जी, उसके बाद क्या करें, कोट x तो छेड़ना ही नहीं है, तो ये कोट x तो आ चुका है। अब ये फिर फॉर्मूला बन रहा है, ये है 2 कोस a साइन b, ये मैं कह ही चुका हूं, सी डी लिख लो, ए बी लिख लो, एक्स वाई लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूले की पहचान होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो किसका फॉर्मूला हो सकता है, फॉर्मूले बनाने भी सिखाए थे मैंने, देखो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाया था मैंने, तो इसमें 2 आता है, ये रहा 2, पहले टर्म साइन की आती है, दूसरी आती है कोस की, तो अब इसमें पहली कोस की आ रही है, दूसरी आ रही है साइन की, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। इसे देखते हैं पहले, तो जब आप इस फॉर्मूले को लगाओगे इसमें, है ना, ये बन गया आपका ए, ये बन गया है बी, इसे लगा के देखते हैं। तो क्या लिखूं मैं अब, ये लिखूंगा साइन ए प्लस बी यानी कि 4x प्लस एक्स, लिख के दिखा दो पहले, माइनस साइन ए माइनस बी 4x माइनस एक्स, है ना, फिर कोट एक्स ऐसे लिखो। अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया है साइन 5x माइनस साइन 3x, ये आ गया है हमारा आंसर, ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। तो थोड़ी सी कलाकारी ये करनी थी इसमें, और कुछ नहीं है, बाकी तो सेम ही क्वेश्चन है।
करिए कॉपी से। उसके बाद 16 क्वेश्चन भी यही है, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला ऊपर लगा देना, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला नीचे लगा देना, सीधा आंसर आ जाएगा। 17 भी यही है, 18 भी यही है, 19 भी यही है, 20 है थोड़ा सा डिफरेंट। ट्वेंटी करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए 20 क्या है, 20 है साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्रूव करना है। ये है क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो। तो फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करूं, ऊपर से माइनस कॉमन ले लूं। जैसे माइनस कॉमन लोगे ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। ऐसा क्यों करा, ताकि बड़ा नंबर पहले आ जाए, छोटा नंबर आ जाए बाद में। ऐसे नीचे से भी माइनस कॉमन ले लो, तो उससे क्या होगा, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा पॉजिटिव, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा नेगेटिव। ये माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। उसके बाद अब यहाँ लगा दो फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी का। ठीक है, क्या होता है अभी लिख के दिखाया था, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। और ये पूरा फॉर्मूला याद करो किसका है, ये है cos 2x का। अभी 4 फॉर्मूले बोले थे ना cos 2x के, उनमें से एक है। चलिए क्या करें अब आगे, 3 और 1 4, 4 से काट तो 2 को, ये आ गया है आपका 2 cos 2x आ गया है ऊपर, और 3 में से क्या है 2 से 2 कट गया, आ गया आपका sin x अपॉन में क्या है cos 2x, ये इससे कट गया और ये आ गया आपका आंसर 2 sin x। ये है आपकी राइट हैंड साइड, हो गया है प्रूव। चलिए आया करते हैं, एक दो क्वेश्चन और बचे हुए एक्सरसाइज में जो डिफरेंट से हैं। एक क्वेश्चन करते हैं 24 देखते हैं। 24 काफी इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट भी है। क्या है, cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, cos 4x फॉर्मूला बनाने के लिए 4 को लिख लो cos 2 इंटू 2x ऐसे। ठीक, अब इसे थीटा मान लो अपने मन में, तो ये cos 2 थीटा हो जाएगा। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कई होते हैं, तो मैं लगा रहा हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और थीटा की जगह लिख देंगे 2x लिख देंगे। चलिए आगे 1 माइनस 2, अब आ गया है साइन 2x। अब साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले याद होने चाहिए सब। ये होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, फिर लगा दो 2 साइन एक्स कोस एक्स, और इसका स्क्वायर ही ऐसे ही। अब 1 माइनस 2 इसका स्क्वायर कर दो, 4 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। ऐसे ही आपका 25 क्वेश्चन है। तो जो पहले एनसीईआरटी थी इसमें 4 एक्सरसाइज थी, 3.4 तक थी, लेकिन जो अब नई एनसीईआरटी आई है उसमें 3.4 एक्सरसाइज हटा दी गई है, और ये 3.3 के मैंने जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों सब कर दिए हैं। आज ये चैप्टर जो है खत्म हो गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब जल्दी ही नए चैप्टर के साथ मिलेंगे हम। 11th का जो नया चैप्टर है, जैसे इसमें
पहला चैप्टर दे रखा है, सेट दे रखा है, या और बहुत सारे चैप्टर दे रखे हैं, उनकी शुरुआत करेंगे। चलिए ठीक है, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के बाय। ओके।